हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भगवद गीता अध्याय पहला का श्लोक। अध्याय कृष्ण में कुल स्त्रिय सस्ता भी दुष्टा से वानरस्य से जायते वरण संकरण। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन के से ही वर्ष हीणवंशी अवांछित संतानों में उत्पन्न होती है। तात्पर्य: जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्ण आश्रम के धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राजा तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के अस्तित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनमुखी होती हैं। अंत में बालकों को तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के विरुद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती। अंत में वे विश्वसनीय नहीं है, इसीलिए उन्हें विविधित कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरुक्ति से ऐसी संतान जन्मेंगी जो वर्ण आश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्ण आश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचारी को प्रश्न मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निरक्षर लोग भी समाज में व्यभिचारी को प्रेरित करते हैं और इस तरह से अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। संक्रांत नरका यो कुल गानक कुलस्य च पतन्ति ते पितरो दो क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतिते कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तात्पर्य: सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अप्रति भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्म से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रसित हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अंत में जब वंशजों द्वारा पितरों को बच्चा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं।
केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, दिवसत भूतानां पितॄणां न किंकरो नयमति च राजन स्वमात्र च य शरणाय गतो मुकांतन पर्य कर्तम। जो पुरुष अन्य अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है कि वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या आश्रय से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दूसरे थे कुल वर्ण संकरा कार्य उत्तेजन जाति धर्म कुल मक्षम शाश्वत। जो लोग कुल परंपराओं को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अनचित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म द्वारा निराधित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अंत में समाज के अनुरुद्धाई नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंड से उस समाज में अवस्थित फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। जो लोग इनका अनुगमन करते हैं, यह वे निश्चित ही कुअवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। उतेश कुल धर्माण स मनुष्याणां जनार्दन नरके नियत वास भवति न। हे प्रजा पालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभवों पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने अब पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्ण आश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्माएं हैं, इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। ओहो बत महात्माय कृत वयसी वयम वेदार्शुगलम लोभने हंतु स्वजनम न मुक्ता। ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जनार्दन पाप कर्म करने के लिए उदित हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त
होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अंत में वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि मामकं सरस्तरं दृष्टात् रे हतुनाशम क्षेमत भवते। यदि शस्त्रधारी दृष्टांत के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। तात्पर्य, क्षत्रिय के युद्ध में नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चित किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। ऐसे उसने उस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए उदित इन सब लक्षणों का कारण उसकी दरिद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। संजय वाचे एकमोचन संख्याय रथोपथे उपासित विस्तरीय संसद चाप सोपस्य विनाश मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक स्तपन चित्त से रथ के आसन पर बैठे गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया तथा किंतु वो शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैनिक निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।